Hello everyone. In this video, we are going to read the 11th chapter of English Literature Reader. It's titled The Model Millionaire. मतलब एक ऐसा मॉडल जो कि मिलियनियर था, करोड़पति था. Huggy Erskine was wonderfully good looking with his crisp brown hair, clear cut profile and grey eyes. अच्छे भले नैन नक्श दिखने वाला इंसान था हगी अर्स्किन, और वो काफ़ी पॉपुलर था, चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो. एंड ही हैड एवरी अकम्पलिशमेंट, और उसके पास सब कुछ था, उसके पास हर ख्याति थी टू बोस्ट ऑफ, जिस पर वो घमंड कर सके, एक्सेप्ट कि उसके पास पैसे नहीं थे. ही हैड ट्राइड एवरीथिंग, उसे सब कुछ किया था, स्टॉक एक्सचेंज, टी ट्रेडिंग, वाइन ट्रेडिंग, और सारे के सारे बिजनेस जो थे वो टू ड्राई, दे वर ऑल टू ड्राई, उसे हमेशा नुकसान ही होता रहा. अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, और लास्टली वो कुछ बचा नहीं, जस्ट अ डिलाइटफुल यंग मैन, बस एक खुशमिजाज यंग मैन था जो कि देखने में अच्छा था, परफेक्ट प्रोफाइल, बट नो प्रोफेशन, और कोई प्रोफेशन नहीं थी उसके पास, कोई लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं था उसके पास. और इससे भी बुरी बात, ही वॉज इन लव. अब एक कोई देखने में अच्छा हो, पॉकेट पे पैसे नहीं हो, एंड ही वॉज इन लव. द गर्ल ही लव वॉज लॉरा मॉर्टन, द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन इन इंडिया. अभी यहाँ बात हो रही है उसके गर्लफ्रेंड की, जिसको वो काफ़ी पसंद करता है, और वो बेटी है एक रिटायर्ड कर्नल की, जो कि भारत में रह कर के यहाँ के मसाले खा खा करके उसने अपने डाइजेशन को ख़राब कर रखा था, और उसे वापस ये दोनों ही नहीं मिल पाए. या तो उसे टेम्पर भी वापस नहीं मिल पाया और डाइजेशन भी वापस नहीं मिल पाया. अब उसकी फ्रेंड लॉरा ऑल्सो अडोर्ड हगी एंड ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स. और हगी तो ऐसे जैसे कि वो उसके शूज़ के फीतों को भी किस कर ले. दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन लंडन एंड नो मनी बिटवीन देम. वो दोनों लंदन के काफ़ी हैंडसम कपल थे, सबसे हैंडसम कपल थे, और दोनों के बीच कोई पैसा भी नहीं था, दोनों के पास दोनों ही खाली जेब. द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हगी. अब जो कर्नल है, हगी को पसंद तो वो भी करता था, बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी इंगेजमेंट, लेकिन सगाई के बारे में कभी सुनता ही नहीं. Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own, and we will see about it, he used to say. Huggy looked very glum in those days. अभी हगी उन दिनों काफ़ी उदास रहा करता, काफ़ी परेशानी में रहा करता, क्योंकि एक शर्त थी कि कर्नल ने कहा था कि अगर तुम 10,000 पाउंड्स मुझे कमा कर दे दोगे तो तुम्हारी शादी मैं इससे करवा दूंगा. नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि भला 10,000 रकम कौन सी इतनी बड़ी है. बट नो, दिस स्टोरी इज अबाउट 100 years ago, and that time this was too much. This was too much that we can even think of. One morning, on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. अभी एक दिन जब वो हॉलैंड पार्क जा रहा था, जहाँ मर्टन्स रहते थे, तो उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात कर ली. रास्ते में ही उसकी भेंट हो गई. ट्रेवर जो था एक वो पेंटर था, हालांकि वो एक स्ट्रेंज रफ फेलो था, विथ अ फ्रेकल फेस एंड अ रेड रैग बियर्ड. हालांकि जब वो अपने हाथों में ब्रश पकड़ा होता तो वो एक बिल्कुल रियल मास्टर होता. एंड इस पिक्चर वर ईगरली सॉट आफ्टर, और उसकी पिक्चर्स भी जो थी वो काफ़ी देखी जाती थी, सबको उनका इंतज़ार रहता था. When Huggy came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a bigger man. जब हगी ट्रेवर से मिलने आया तो वो देख रहा है कि वो किसी लाइफ साइज पिक्चर को बना रहा है, जो कि एक बेगर की तस्वीर थी. बेगर जो था वो खुद ही खड़ा था एक रेस्ड प्लेटफॉर्म में, इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो. उसके स्टूडियो में एक किनारे में वो बेगर वास्तविक रूप में खड़ा था, और उसको देखकर ही यह तस्वीर बनाई जा रही थी, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर टू. ही वॉज अ वाइज एंड ओल्ड मैन. वो बड़ा ही बूढ़ा झुर्रीदार बुजुर्ग इंसान था. एंड वॉज फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, और पूरा चेहरा जैसे कि चिप्पियाँ उसके चेहरे पर लगी पड़ी हों. एंड अ मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, और उसे देख करके ही दया की भावना आ जाए. ओवर हिज शोल्डर्स वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लोक. उसके कंधे से मोटा खद्दर का भूरे रंग का एक कपड़ा झूल रहा होता, और all tears and tatters, his thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leaned on a rough stick, while the other he held out his battered hat for arms. एक हाथ से वो झुका पड़ा था, और दूसरे हाथ से उसने अपनी टोपी को आके बढ़ा रखी थी, ताकि उसमें लोग उसमें कुछ सिक्के डाल सकें. What an amazing model, whispered Huggy. अभी जो हगी है वो बोलता है कि अरे वाह, कितना अमेजिंग मॉडल है ये, as he shook hands with his friend.
एन अमेजिंग मॉडल, शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। अभी ट्रेवर चिल्लाता है कि एन अमेजिंग मॉडल, आई शुड थिंक सो, मुझे ऐसा मानना भी चाहिए। सच बेकर्स जैसे कि ये है वो हर दिन नहीं मिलते। माई स्टार्स, वो तो मेरी खुशकिस्मती, व्हाट एन एचिंग रिब्रेंट वुड हैव मेड ऑफ हिम। आखिर पता नहीं क्या इसके साथ हुआ होगा जो इसके दिमाग में ये आ गया कि ये अपनी तस्वीर बनाने यहाँ पर पहुँच गया। पुअर ओल्ड चैप, सेड हगी, हाउ माइजरेबल ही लुक्स। अभी हगी कहता है कि बेचारा गरीब, कितना माइजरेबल, परेशानी में दिख रहा है ये। लेकिन बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्च्यून। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम पेंटर्स के लिए तो ये जो तस्वीर है वो, तुम पेंटर्स के लिए तो ये एक किस्मत है, तुम्हें तो इसके चेहरे से ही पैसे बनाने हैं। ट्रेवर कहता भी है, बिल्कुल ठीक, यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू। वो कहता है ट्रेवर कि तुम नहीं चाहते कि कोई बेगर खुश दिखे, क्या तुम ऐसा ही चाहते हो? हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग। अब कितना एक मॉडल को मिलता है ये एक अलग बात है। आस्क्ड हगी एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ दीवान। अभी ऐसा कहते वक्त जो हगी था वो दीवान पर बैठ गया। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर, और तुम्हें कितना मिलता है अपने पिक्चर के लिए एलन? हिज नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, कहता है इस चीज़ के लिए मुझे 2000 मिलेंगे, इस चीज़ के लिए मुझे 2000 पॉन्ड्स मिलेंगे। पॉन्ड्स? नो, गिनीज। पेंटर्स, पोइट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। वो कहता है कि नहीं, पॉन्ड्स मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे गिनीज मिलेंगी। गिनीज मीन्स जिसे हम मुद्रा कहते हैं, सिक्के, सोने चांदी के, सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस मॉडल का भी इसमें कुछ हिस्सा होगा। द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड हगी लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज एनीबडी। वो कहते हैं कि वो भी तुम्हारी जितनी ही काम कर रहे होते हैं, हार्ड लेबर कर रहे होते हैं। नॉनसेंस, नॉनसेंस, व्हाई? लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टेइंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईज। इट्स वेरी वेल, हगी, फॉर यू टू टॉक, बट आई assured that there are moments when art almost attains to dignity of manual labor, but you must not chatter. I am very busy. Have a coffee and keep quiet. अभी जो ट्रेवर है वो अपने बेस्ट फ्रेंड हगी को बोल रहा है कि देखो, हम हर चीज़ की कंपैरिजन नहीं कर सकते। लाइक कि एक पेंटिंग में भी उतनी ही मेहनत लगती है जैसे कि स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईज। पूरे दिन रह कर के काम करने वाली परेशानी ही पेंटिंग में भी हमें होती है। लेकिन मैं तुम्हें ये अश्योर कर दूं कि मैं भी उतनी ही डिग्निटी से पैसे कमाता हूँ जितना कि एक कोई भी कारीगर। और अब तुम्हें ज़्यादा बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट चैटर, मैं काफ़ी बिजी हूँ, तुम कॉफ़ी पियो और शांति से बैठे रहो। कुछ देर के बाद एक सर्वेंट आता है और ट्रेवर को बुलाता है। ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। वो कहता है कि ट्रेवर, कोई फ्रेम मेकर आया है, वो तुमसे बातें करना चाहता है। डोंट रन अवे हगी, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बैक इन अ मोमेंट। अभी जाते वक्त वो कहता है कि हगी तुम यहाँ से जाना मत, मैं बस 1 मिनट में आया, अभी आया। The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment in a wooden bench that was behind him. अभी जो ओल्ड बेगर था वो ट्रेवर को वहाँ ना पाकर थोड़ी देर के लिए बैठता है रेस्ट करने के लिए एक बेंच पे जो कि वहीं रखा पड़ा था। He looked so forlorn and wretched that Huggy could not help pitying him. वो इतना मजबूर दिख रहा था कि हगी उस पर दया दिखाए बिना रह नहीं पाया और उसके पॉकेट में कुछ सिक्के उसने डाल दिए। जब उसने अपने पॉकेट में देखा तो कुछ सॉवरेन ही थे, कुछ प्रतीक थे और कुछ कॉइन्स थे, छोटे छोटे वैल्यूज़ के, कम वैल्यूज़ के कुछ सिक्के थे। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ। हगी खुद में ही सोचता है कि ओह बेचारा कितना गरीब है। ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू। जितनी ज़रूरत मुझे इन सिक्कों की है उससे ज़्यादा ज़रूरत इस इंसान को है। बट इट मीन्स नो कैरेजेस फॉर अ फोर्टनाइट। लेकिन अगर ये सिक्के मैं इसे दे दूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे घर जाने के लिए आने वाले फोर्टनाइट 15 दिनों तक बग्घी का इस्तेमाल नहीं करना होगा। आई विल हैव टू बी बेयर फुटेड इन दैट केस। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप्ड द सोवरेन इनटू द बेगर्स हैंड। और उसने वो कुछ सिक्के बेगर के हाथों में दे दिए, थमा दिए। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड अ फेल्ड स्माइल फिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स। अभी जो ओल्ड मैन कुछ कहने ही वाला था लेकिन उसके चेहरे पर उसके सूखी हुई जो लिप्स थे, उसके विदर्ड लिप्स, सूखे फटे पड़े लिप्स, उस पर थोड़ी सी हंसी दिखाई दे रही थी। थैंक यू सर, ही सेड, थैंक यू। वो कहता है थैंक यू।
तब ट्रेवर आता है वहाँ और हगी वहाँ से चला जाता है, ब्लशिंग अ लिटिल एट वॉट ही हैड डन, थोड़ा खुश होते हुए जो कुछ भी उसने किया था, अपने काम पे खुश हो रहा था. He spent the day with Laura, get a charming scolding for his extravagance and had to walk home. अभी वो बाकी दिन बिताता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. उसे हल्की सी डांट, स्कोल्डिंग भी पड़ती है, जो एक्स्ट्रावेजेंस, ज़्यादा खर्चीला पर उसने दिखाया था, उस कारण से. That night he strolled into Palette Club for about 9 o'clock. उस रात वो लगभग रात 9 बजे पैलेट क्लब गया था and found Trevor sitting by himself in the room sipping latte. और वो देखता है कि ट्रेवर भी वहीं पर बैठकर लैटे पी रहा होता है उसी कमरे में. वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट? अभी जब हगी ने उसको वहाँ पे देखा तो वो पूछता है कि एलन, क्या तुम्हारी वो तस्वीर तैयार हो गई? ऐसे लोअर्ड हिमसेल्फ इनटू एन आर्म चेयर, कुर्सी पे बैठते हुए ये बात पूछता है कि क्या तुम्हारी वो तस्वीर तैयार हो गई? फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय. वो कहता है कि हाँ, फिनिश भी हो गया, फ्रेम भी हो गया. एंड हाँ, बाय द बाय, यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट, और तुमने एक बड़ी जीत पाई है. दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू. वो जो ओल्ड मॉडल था जिसको तुमने वहाँ पे देखा था, वो तो तुम्हारा बिल्कुल डिवोटेड हो गया, तुम्हारा बिल्कुल शिष्य बन गया है. दैट ओल्ड मॉडल यू से इज क्वाइट डिवोटेड टू यू. आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, हु आर यू, वेयर यू लिव, व्हाट योर इनकम इज, व्हाट प्रोस्पेक्ट्स यू हैव. मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, तुम्हारी इनकम क्या है और तुम्हारे क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. माय डियर एलन, क्राइड हगी, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम. हगी कहता है कि ये हो सकता है कि जब मैं घर जाऊँ तो वो मेरा इंतज़ार कर रहा हो वहाँ पर, बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग. लेकिन तुम और कुछ नहीं, तुम सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो. पुअर ओल्ड रेक, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम. मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता. हगी ट्रेवर को बोल रहा है कि काश मैं उस बूढ़े बेगर के लिए कुछ कर पाता. आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनी वन शुड बी सो माइजरेबल. मैं तो सोचता हूँ कि ये काफ़ी भयानक है कि कोई इतना भी गरीब कैसे हो सकता है. आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट होम. मेरे घर पे पुराने कपड़ों का पूरा एक बंडल है, हीप है, गट्ठर है. डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम? तुम्हें लगता है कि क्या उनमें से वो कोई एक लेना चाहेगा? वाई हिज रैग्स वर फॉलिंग टू बिट्स. क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल ताड़ ताड़ हुए थे, बिल्कुल फटे हुए थे. बट ही लुक्स स्प्लेंडिड इन देम, सेड ट्रेवर. ट्रेवर कहता है कि वो तो उनमें काफ़ी अच्छा दिख रहा था. आई वुडंट पेंट हिम इन द ड्रेस कोड फॉर एनीथिंग. कहता है कि मैं तो किसी और पेंट में उसे मैं तो किसी और ड्रेस में उसे पेंट करने वाला भी नहीं था. जिसे तुम रैग्स कह रहे हो, मैं उसे रोमांस कहता हूँ. वॉट सीम्स पॉवर्टी, जो तुम्हें गरीबी लगती है, वो मेरे लिए तस्वीर है. इस पिक्चर्स क्यूरियस टू मी. हाउएवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर. हालांकि मैं तुम्हें बता दूंगा उसके ऑफर के बारे में. एलन कहता है, यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट. वो कहता है कि तुम लोग बिल्कुल निर्दयी होते हो, तुम लोग गरीबी की तस्वीर बना रहे हो. यू आर अ हार्टलेस लॉट. अब वो कहता है कि आर्टिस्ट हेड तो उसका दिमाग ही होता है, एक आर्टिस्ट ही जाने उसकी दिमाग. एंड बिसाइड्स, इसके अलावा हमारा बिजनेस है कि हम दुनिया को सच्चाई बताएं, टू रिवील द वर्ल्ड एज वी सी इट, जैसा कि हम इसे देखते हैं, नॉट टू रिफॉर्म इट एज वी नो इट. एंड नाउ टेल मी, हाउ इज़ लॉरा? द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर. क्योंकि जो ओल्ड मॉडल था वो भी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था. यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर, सेड हगी. हगी कहता है कि देखो, तुम ऐसा मत कहो कि तुमने उसके बारे में भी उसे बता दिया है. सर्टनली आई डिड. मैंने उसे बता दिया है. और मैंने ये भी बताया है कि उसका जो फादर है, रिलेंटलेस बेचैन फादर जो है उसका, कर्नल, उसने कहा है कि 10,000 पाउंड्स के बाद ही वो तुम्हारी और उसकी शादी होने देगा. अब हकी कहता है कि तुमने उस ओल्ड बेगर को ये बता दिया मेरे प्राइवेट अफेयर्स के बारे में. तुम कैसे बता सकते हो हगी? ट्रेवर. माई डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, द ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम, जिसे तुम ओल्ड बेगर कह रहे हो, वो यूरोप के रिचेस्ट मैन में से एक है. और वो लंदन के, वो चाहे तो पूरे लंदन को कल खरीद सकता है अपने अकाउंट को ओवरड्रॉ किए हुए बिना. वो चाहे तो झटके में पूरा लंदन खरीद ले. उसका हर कैपिटल, उसका यूरोप के हर कंट्री के कैपिटल में एक शहर, एक घर है.
घर में सोने चांदी के बर्तन हैं, क्रॉकरीज हैं, और प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वॉर व्हेन इट चूजेस। अगर वो चाहे तो अपने पैसे के बल पर रशिया को वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से भी रोक सकता है। मतलब वो इतना पावरफुल, इतना रिच पर्सन है। व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम हगी। हगी कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, ये सच नहीं हो सकता। What I said Trevor, the old man, as you saw today in the studio, was Baron Husband. अभी सुनो हगी, मैं जो कह रहा हूँ कि वो जो पर्सन जिसको तुम आज स्टूडियो में मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि बैरन हॉसबर्ग था। वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी सारी पिक्चर्स को खरीदता है एंड गिव मी अ कमीशन अ मंथ अगो टू पेंट हिम एज अ बेगर। और उसने लास्ट मंथ ही मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं एक तस्वीर बनाऊं उसकी एज अ बेगर। और मुझे कहना चाहिए कि ही मेड अ मैग्निफिशिएंट फिगर्स इन हिज रैग्स, और परहैप्स आई शुड से इन माई रैग्स देयर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन। बल्कि मुझे ये भी कहना चाहिए कि वो वही रैग्स थे जो कि मुझे स्पेन में मिला था, और वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, और वही उसने पहन रखा था। बैरन हाउसबर्ग, क्राइड हगी, गुड हेवंस, भगवान ही जाने अब तो। आई गेव हिम अ सॉवरेन, और मैंने उसे सिक्के दिए। एंड ही सैंक इनटू हिज आर्म चेयर द पिक्चर ऑफ डिस्मे, और वो बैठा था उदास सा उस आर्म चेयर में। ऐसा कहते वक्त हकी जो है वो आर्म चेयर में बिल्कुल उदासी से बैठा हुआ है कि मैंने उसे कुछ सिक्के दिए। गेव हिम अ सॉवरेन, शाउटेड ट्रेवर, एंड ही बर्स्ट इनटू अ रोड ऑफ लाफ्टर। माय डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन। वो कहता है कि और तुमने उसे सिक्के दिए। हगी, शायद तुम ऐसा कभी होते हुए देखोगे भी नहीं कि तुमने उसे कुछ सिक्के दिए। I think you might have told me, Alan, said Huggy sulkily, and not let me take such a fool of myself. वो कहता है कि ट्रेवर, काश तुमने बता दिया होता, कम से कम मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं बनता। Well, to begin with, Huggy, said Trevor, it मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि तुम्हें डिस्टर्ब करूं about distributing amps in that reckless way. I can understand you're kissing a pretty model, but you're giving a sovereign to an ugly one. By Jove, no. Besides, when you came in, I didn't know whether Hausberg will like his name mentioned. You know, he wasn't in full dress. अब यहाँ कह रहा है कि एक तो मैं ये नहीं चाहता था कि तुम अपने सिक्के बर्बाद करते फिरो, और दूसरा कि वो हाउसबर्ग भी नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान ले। सो मैंने तुम्हें बताया नहीं। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से दो रीज़न है जिस कारण से उसने ये नहीं बताया, तो पहला था कि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वो हाउसबर्ग है, और दूसरा कि ट्रेवर नहीं चाहता था कि हगी पैसे बर्बाद करे। What a duffer he must think me, said हगी। हगी कहता है कि वो कितना बेवकूफ़ समझेगा मुझे। Not at all, वो तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं समझेगा। He was in the highest spirits after you left, kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. वो खुद से ही बातें कर रहा था और अपने wrinkled hands को रगड़ रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि वो कितना इंटरेस्टेड था तुम्हारे बारे में जानने में, लेकिन अब मुझे समझ आया। बट आई सी इट ऑल नाउ। ही विल इन्वेस्ट योर सॉवरेन फॉर यू, वो तुम्हारे उन सिक्कों को इन्वेस्ट करेगा। हगी, पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 months एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर। और वो कहता है कि और वो तुम्हारी इस कहानी को हर दिन खाने के बाद लोगों को सुनाया करेगा, जो भी गेस्ट उससे मिलने आएंगे, और तुम्हारे सोवरेंस के बदले में तुम्हें हर 6 महीने पे इंटरेस्ट भी देता रहेगा। आई एम एन अनलकी डेविल, ग्राउल्ड हॉगी। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड। अब भी कितना अनलकी हूँ मैं, और मेरी समझ में और कुछ नहीं आ रहा माय डियर एलन। अब मैं बस सोने जा रहा हूँ, और बस तुम ये किसी को बताना मत, क्योंकि फिर मैं अपना तस्वीर इस पूरे शहर में किसी को दिखा नहीं पाऊँगा। नॉनसेंस, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट। फिलैंथ्रोपिक मतलब क्या होता है? जो लोगों की मदद करे, दयालुता। तो वो कहता है कि ये तो तुम्हारी दयालुता को दिखा रहा है। एंड डोंट रन अवे, ज़रूरत नहीं है भागने की। हैव अ लैटे एंड यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक। और तुमको जितना मन, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उतनी बातें कर सकते हो। हावेवर, हगी वुडंट स्टे बट वॉकड होम। हालांकि हगी वहाँ पे रुका नहीं और घर चला गया। उसे काफ़ी अनहैप्पी सा फील हो रहा था एलन ट्रेवर को छोड़कर, जो कि लगातार हंसे जा रहा था। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट
को तैयार था, एक सर्वेंट आता है उसके सामने एक कार्ड लेकर, जिसमें कि लिखा था मॉन्सियोर गास्टव नॉर्डन ऑन बिहाफ ऑफ एम ले बैरन हाउसबर्ग। अभी वो कहता है कि सर गास्टव नॉर्डन, ये मैं लाया हूँ मिस्टर एल ई बैरन हाउसबर्ग की तरफ से। वो कहता है आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन अपोलॉजी, सेड हगी टू हिमसेल्फ, एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए आया है। और हगी खुद से बातें करते हुए ये कहता है अपने सर्वेंट को कि उसे बुलावा भेजो, उसे ले आओ। तभी एक ओल्ड जेंटलमैन वहाँ आते हैं, गोल्ड चश्मे पहने हुए, ग्रे हेयर थे उसके, इन अ स्लाइट फ्रेंच एक्सेंट, हल्का फ्रेंच एक्सेंट से बोलता है हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉन्सियर अर्स्किन। हगी झुकते हुए कहता है कि क्या मुझे मॉन्सियर अर्स्किन से बात करने का मौका मिल रहा है। हगी झुककर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हाउसबर्ग। ही कंटिन्यूड, मैं बैरन हाउसबर्ग के पास से आया हूँ। द बैरन, आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज, स्टैमर्ड हगी। अभी हगी जो है वो लड़खड़ाते हुए कहता है कि सर आप एक काम कीजिएगा, मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल दीजिएगा जो कुछ भी हुआ है उसके लिए। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विद अ स्माइल हैज़ कमीशन मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर। वो कहता है कि उस ओल्ड जेंटलमैन ने हंस के मुझे ये कमीशन, ये मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको ये लेटर पढ़ के सुनाऊं। और उसने एक इन्वेलप आगे बढ़ाया। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन, और उस पर लिखा था बाहर में, अ वेडिंग प्रेजेंट टू हग अर्स्किन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एंड इनसाइड वॉज अ चेक फॉर 10,000 पाउंड्स। उसके ऊपर लिखा था कि एक गरीब भिखारी की तरफ से 10,000 पाउंड्स शादी की तोहफे के रूप में, और भीतर 10,000 पाउंड्स रखे थे। When they were married, एलन ट्रेवर was the best man. जब उनकी शादी हुई तो एलन ट्रेवर बेस्ट मैन था उनकी शादी का। एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। और उस वेडिंग ब्रेकफास्ट के टाइम में इस मिलियनियर ने स्पीच पढ़ के सबको सुनाया। मिलियनियर मॉडल्स, रिमार्क्ड एलन कहता है कि मिलियनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ, बट बिलीव मी मॉडल मिलियनियर्स आर रेयरर स्टिल। वो कहता है कि मिलियनियर मॉडल्स तो बहुत कम होते हैं, लेकिन मॉडल मिलियनियर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। That's all for this video written by Oscar Wilde. So that's all for this video. We shall talk about another story in the next video. Till then, thanks and goodbye.